Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss an important topic of differentiability. A function f is said to be differentiable at any point x equal to c in its domain if right hand derivatives यानी progressive derivatives and left hand derivative यानी regressive derivative both are equal and exist. exist का मतलब ये है कि अस्तित्व में हो, वजूद में हो. अस्तित्व में इन्फिनिटी नहीं होता, यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल हो और फाइनाइट हो. अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अपने को डिफरेंशिएबल बताता और वो पॉइंट उसके डोमेन का ही पार्ट हो तो उसके प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव डेरिवेटिव यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, अन्यथा बोल देंगे नहीं है. तो कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन एफ एक्स या एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इन इट्स डोमेन इफ its right hand derivative and left hand derivative both are exist and equal. अब इस पे एक क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन. क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन. प्रूव दैट द फंक्शन. प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड में x माइनस 1 वेयर x जो है वो बिलोंग कर रहा है कोई भी रियल नंबर का सेट, यानी जो डोमेन है इसका वो रियल नंबर का सेट है, उसका कोई भी पॉइंट हो सकता है. इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1. तो सबसे पहले हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्यूशन देखिए. तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 हो गया, जो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 और अपॉन h. ये हमें पहले चेक करना है. तो देखिए, जो मोड होता है, मोड में x माइनस 1 जो है वो दो वैल्यू अपनी बताएगा. अगर x जो है 1 से लेस देन है, x माइनस 1 लेस देन 0 हो या x लेस देन 1 हो तो ये नेगेटिव होगा, और x माइनस 1 पॉजिटिव होगा अगर x माइनस 1 इफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल भी हो सकता है, या फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ये मोड है. अब हमको यहां पर क्या करना है, 1 प्लस h देखना है जो राइट हैंड, और राइट हैंड पे वो वैल्यू लिखते हैं जो ग्रेटर देन हो. तो यहां पर हमको f1 चाहिए, f1. तो f1 में देखिए आप x इक्वल टू 1 हमें रखना है, तो हमारी ये वाली वैल्यू होगी. अब ये fx है, क्या है fx,
और इस fx में हमें क्या रखना है, x की जगह 1 रखना है, 1। तो f1 हमारा क्या हो गया, 1 माइनस 1 यानी 0। f1 की वैल्यू आपको पहले क्या चाहिए, f1। तो f1 वो वैल्यू होगी जहां पर x इक्वल 1 हो, ग्रेटर देन और इक्वल 1। तो ये वाली वैल्यू हमें मिल गई जो हमने लिख दी। अब हमें 1 प्लस एच चाहिए। क्या चाहिए, 1 प्लस एच, f1 प्लस एच। और यहां पर हमें राइट हैंड यानी वो वैल्यू चाहिए जो x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन पे जो वैल्यू है वो हमारी है x माइनस 1। और x माइनस 1 में जो x है, x उसकी जगह हमें 1 प्लस एच रखना है, 1 प्लस एच। पहले आप इसे ऐसे लिखते हो, fx x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1। यहां पर हमें वैल्यू चाहिए, राइट हैंड वैल्यू जो होती है उसमें x बराबर 1 है या x इक्वल टू 1 है, उससे बड़ी वैल्यू जो है राइट हैंड होती, यानी x ग्रेटर देन 1 चाहिए। ये 1 है वो 2 3 4 इस तरीके से, इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, -1 0 -1 -2 कम। तो जो ग्रेटर देन वाली वैल्यू है वो चाहिए, 1 से ग्रेटर देन। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, 1 प्लस एच x के स्थान पर। तो ये 1 प्लस एच हो गया, x की जगह पर -1 हो गया। तो अब आप दोनों वैल्यू रखते हो, आपको 1 प्लस एच भी पता है और 1 भी पता है, नीचे एच, और इसे चेक करो ये क्या आता है। तो देखिए लिमिट हो गया h टेंस टू 0 हो गया। यहां आपको 1 प्लस एच चाहिए जो आपका 1 प्लस एच माइनस 1 हो गया, ये वाली वैल्यू। और f1 आपकी 0 है, नीचे h है, ये 1 इस 1 से कैंसिल होगा और h अपान h 1 हो जाएगा, h अपान h यानी 1 हो गया। यहां लिमिट का यूज नहीं होगा, बिकॉज h अगर बचता तो उसके प्लेस पर हम 0 रखते। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, जो कि फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रही। अब हम इसका, ये प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव्स था, अब यानी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये माइनस हो जाता है, और ये माइनस हो गया। तो अब इसको चेक करते हैं। अब यहां हमें वो वाली वैल्यू चाहिए जहां पर x जो है 1 से लेस देन हो। तो मोड में x माइनस 1 को हमने अभी देखा था, x माइनस 1 निगेटिव होगा अगर x छोटा हो जाए 1 से। तो ये वाली वैल्यू हमें यहां पर लिखनी है, और ये है माइनस में। अब यहां पर हमें 1 माइनस एच का यूज करना है, 1 माइनस एच का, x के प्लेस पर 1 माइनस एच, और एक माइनस पहले से है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो, सॉल्व, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1। आपको x लेस देन 1 में fx की वैल्यू लिखनी है, जो कि आपकी है मोड में x माइनस 1। ये पॉजिटिव हो जाता है जब x या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल 1 हो। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू जो है वो क्या है, वो ये है, ये लेफ्ट हैंड। आप x के लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू x की लेस देन 1 होगी, x लेस देन 1, और इधर x ग्रेटर देन 1। तो ये वाली वैल्यू आपको चाहिए। अब यहां अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस एच हो जाए, प्लस एच। तो ये जो वैल्यू है आपकी क्या हो गई, यहां पर लिमिट हो गया h टेंस टू
0 हो गया और ये 1 माइनस एच है जो कि वैल्यू आपने कितनी निकाल ली एच, और वो F1 है, वो F1 वही रहेगा तो वो 0 है, और नीचे माइनस एच है, आपने एच को एच से कैंसिल कर दिया, ये -1 आ गया। अभी आपने प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव +1 निकाला, अब रिग्रेसिव यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, तो ये एग्जिस्ट तो कर रहा, मतलब फाइनाइट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। इस वाली स्थिति में हम कहेंगे कि fx जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1। तो भाषा क्या यहां पर लिखनी है, लैंग्वेज, यहां लिखना है देयरफॉर, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये था क्वेश्चन आपका, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।